हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात की घोषणा की है कि जीनोम एडिटिंग के माध्यम से या जीनोम एडिटिंग प्रक्रिया के तहत भारत ने चावल की दो नई किस्में तैयार की हैं या राइस की। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। और इन दोनों किस्मों को तैयार करने का श्रेय आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1929 में 16 जुलाई के दिन हुई थी। और 2018 से है ना इस तरह के प्रयास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगा हुआ था कि चावल की ऐसी किस्मों का विकास किया जाए जिसमें कि कम लागत लगे, है ना, उत्पादन अधिक से अधिक हो, है ना, कम पानी की आवश्यकता हो और जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सके। और अंततः 2025 में यानी कि 4 मई के दिन उसको बनाकर तैयार कर लिया गया और इसी को जारी किया है अभी हमारे देश के, है ना, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, है ना, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में चावल की इन दोनों किस्मों को वो जारी कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि चावल बेसिकली एक ऐसी फसल होती है कि जिसमें पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है, लागत भी इसमें खैर ज्यादा होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आईसीएआर ने एक ऐसी तकनीक के माध्यम से इसे विकसित किया जिसमें पानी की खपत भी क्या होगी, कम होगी, है ना, उत्पादन तकरीबन 30% के आसपास तक बढ़ जाएगा। और ये जो चावल हैं ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी ये पूरी तरह से, है ना, ये सक्षम होंगी। है ना, इन चावल की दोनों किस्मों की अगर हम बात करें तो एक का नाम है DRR 100 जिसे हम कमला के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरी किस्म तैयार की गई है इसका नाम है DST राइस 1, है ना, के नाम से भी इसे हम लोग, है ना, जानते हैं। अब ये जो दोनों किस्में, है ना, विकसित की गई हैं, ये किस प्रक्रिया के माध्यम से की गई? जीनोम एडिटिंग। और दोस्तों आप लोगों को एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जीनोम एडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना, जिसके तहत बेसिकली क्या किया जाता है कि जो मूल चावल है ना, उसके डीएनए में किसी तरह से बदलाव कर या जो पुराना चावल हमारे पास मौजूद है उसमें, है ना, उसके डीएनए में किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन कर, है ना, उसकी उत्पादकता को, है ना, बढ़ा दिया जाता है। इसी को हम जीनोम एडिटिंग के नाम से बेसिकली इसे हम जानते हैं। और भारत ने इन जो दोनों किस्मों को विकसित किया है ना, एक विकसित किया है इसने किससे? तो एक पहले से किस्म चली आ रही थी हमारे यहाँ पर चावल की, है ना, जिसका नाम था क्या? उसका नाम था सांबा महसूरी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चावल की जो पुरानी किस्म थी उसका नाम था MTU। तो सांबा महसूरी से विकसित की गई है कमला को, है ना। और जो दूसरे चावल की किस्म है ना, जिसको हम DST राइस 1 कहते हैं, इसे विकसित किया गया है MTU से, है ना। इन चावल की दोनों किस्मों की खास बात मैंने आपको बताई कि कम लागत, कम जल लेकिन अधिक उत्पादकता पर यह ध्यान देगी। और इस चावल की खेती का, है ना, जो विशेष बल है वो भारत के उन राज्यों में दिया जाएगा जहां पर चावल का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। अगर आप देखिए तो ये जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है ना, गंगा यमुना के इस मैदानी भाग में, है ना, जहां पर चावल का उत्पादन अधिक होता है ना, एक तो इस क्षेत्र में, है ना, इस पर फोकस किया जाएगा, है ना, मतलब कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी, है ना, चावल की खेती जहां पर भी बड़े पैमाने पर होती है ना, वहां पर भी इन दोनों किस्मों का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जैसे कि ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हुआ, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना वाला क्षेत्र हुआ, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका वाला क्षेत्र हुआ, मतलब कि जहां जहां पर भी चावल का उत्पादन अधिक होता है, इन उन दोनों क्षेत्रों में इन दोनों किस्मों के चावल का, है ना, जो है उत्पादन पर जोर दिया जाएगा ताकि कम लागत में, है ना, और कम जल में भी इनका जो है उत्पादन ज्यादा से ज्यादा, है ना, बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सामना कर पाने में ये दोनों किस्म जो हैं ये पूरी तरीके से क्या हो सके, है ना, ये सक्षम हो सके। और जल्द ही इन दोनों किस्मों को, है ना, किसानों को सौंप दिया जाएगा। जल्द ही इन दोनों किस्मों का जो उत्पादन है वो भारत में, है ना, होने लगेगा। तो जीनोम एडिटिंग के सारांश क्या है कि जीनोम एडिटिंग के माध्यम से भारत ने, है ना, पहले से मौजूद चावल के दो किस्मों में से, है ना, दो नई, है ना, जो है किस्म की प्रजातियां या चावल की
जो है विविधता विकसित की है ना? इसी को हम लोग कमला और डीएसटी राइस वन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो सेशन है ये अवश्य समझ में आया होगा। तो बने और जुड़े रहिएगा उड़ान अकेडमी के साथ और सीखते और समझते रहिए इसी तरह करंट के मुद्दों को। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।